आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम सभी भैया बहन कक्षा तृतीया के पाठ क्रमांक 2 मीठे बोल का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने पिछले कालांश में पढ़ा था कि लोमड़ी खरगोश से गुड़ के बारे में पता करने के बाद बाजार की तरफ चल देती है और दुकानदार के समक्ष जाकर क्या कहती हैं। सो आज कहानी में हम कथांक से आगे पढ़ेंगे। वह दुकानदार के पास गई और अकड़ कर बोली, दुकानदार तुम बेईमान हो, सामान कम तोलते हो, मिलावट करते हो, मुझे गुड़ की भैली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी। यानी खरगोश से गुड़ के बारे में पता करने के बाद वह सीधी बाजार जाती है और वह दुकानदार के पास जाकर बोलती है कि अकड़ कर, और विनम्रता से भी नहीं, अकड़ कर एकदम यानी बहुत रौबदार तरीके से अकड़ कर बोलती है कि दुकानदार तुम बेईमान हो, यानी तुम ठगी करते हो, चोरी करते हो, बेईमान हो यानी ईमानदार नहीं हो, सामान कम तोलते हो, यानी जो तुम्हारे दुकानदारी करते हो, तुम जो ग्राहकों को सामान देते हो वो तुम बहुत ही कम मात्रा में तोलते हो, उनके साथ तुम ठगी करते हो, मिलावट करते हो यानी घटिया सामग्री का चीज़ों के साथ तुम मिलावट करते हो और ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी करते हो। ऐसा उसने दुकानदार को धमकाना शुरू कर दिया और उसने अंत में कहा कि मुझे गुड़ की भैली दो। पहले तो उसने बहुत अकड़पन में उसको धमकाया, फिर अंत में कहा कि मुझे गुड़ की भैली दो, नहीं तो मैं तुम्हारी शिकायत करूंगी आगे। ऐसा उस दुकानदार को वह लोमड़ी अकड़पन से धमकाती है। आगे क्या होता देखिए। लोमड़ी की अकड़पन भरी बातें सुनकर दुकानदार सोचने लगता है, अरे कि ये लोमड़ी तो बहुत धूर्त है, धूर्त माने चालाक, और मुझे धमकी दे रही है, यानी मुझे डरा रही है, मुझे धमका रही है और डरा कर गुड़ मांगती है। इस संसार में अगर हमें कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है तो हम प्रेम पूर्वक आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि किसी को डरा धमका कर, प्रलोभन देकर या भय दिखाकर हम कोई भी चीज़ इस संसार में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसा कि खरगोश ने प्रेम पूर्वक गुड़ की भैली प्राप्त की थी, लेकिन लोमड़ी को अपनी ताकत पर बहुत ही अभिमान था, इसलिए वो दुकानदार को बार बार डरा रही थी, धमका रही थी। लोमड़ी की मूर्खता भरी बातें सुनकर दुकानदार सोचता है कि ये लोमड़ी तो बहुत ही धूर्त है और मुझे धमकी दे रही है, मुझे डरा रही है और डरा कर गुड़ मांगती है। दुकानदार सोचने लगा, अभी इसको मजा चखाता हूँ, यानी सबक सिखाता हूँ मैं। और वह बोला, बैठो बैठो। लोमड़ी से कहता है कि तुम बैठो यहाँ, मैं तुम्हें अवश्य गुड़ दूंगा। अब दुकानदार को लोमड़ी को सबक सिखाना था, इसलिए वो प्रेम पूर्वक लोमड़ी से बोला कि तुम अभी यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए गुड़ की व्यवस्था करता हूँ, गुड़ देता हूँ तुम्हारे को। और इतना कहकर वह दुकान के अंदर गया। वहाँ वह देखता है कि दुकान के अंदर एक बहुत सारा गुड़ का बोरा रखा हुआ था और उस गुड़ के बोरे में बहुत सारे चींटे थे। जैसा कि आप जानते हैं सभी भैया बहन कि मीठी चीज़ों पर अक्सर तितलियाँ, चींटे, मकोड़े आदि आते हैं, इसलिए मनुष्य का व्यवहार भी गुड़ की तरह मीठा और सबको आनंद प्रदान करने वाला होना चाहिए। और उस गुड़ के बोरे में बहुत सारे चींटे थे। वह उस गुड़ के बोरे को बाहर उठाकर ले आया और लोमड़ी के सामने रख दिया और लोमड़ी से कहा कि तुम्हारे को जितना गुड़ इसमें चाहिए उतना तुम ले लो। अब लोमड़ी तो बहुत ही जल्दबाजी में थी, उसको गुड़ खाना था, काफ़ी देर से वो प्रतीक्षा कर रही थी, इसलिए जैसे ही दुकानदार ने गुड़ का बोरा उसके सामने रखा तो लोमड़ी ने झट से बोरे के अंदर हाथ डाला,
वो फुर्ती से बोरे के अंदर हाथ डालती है। और जैसे ही लोमड़ी ने उस बोरे के अंदर हाथ डाला तो उस बोरे में जो चींटे थे गुड़ के ऊपर चिपके हुए, वो तुरंत ही उस लोमड़ी के हाथ पर चिपक गए और लोमड़ी को बहुत तेजी से काटने लगे। जब लोमड़ी को तेजी से काटने लगे तो उसने झट से अपना हाथ खींचा और ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर पटकने लगी, और ऐसे पटकने से उसके हाथों पर चोट लग रही थी। यानी चींटे उसको हाथ को काट रहे थे, इस कारण वो बार बार चींटों को छुड़ाने के लिए हाथ को बार बार ज़मीन पर पटक रही थी, और इस कारण ज़मीन पर पटकने के कारण उसको हाथों में चोट लग रही थी। और ज़मीन पर पटकने के कारण चोट की वजह से उसको दर्द भी होने लगा, पर चींटे नहीं छूटे और वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई, नहीं चाहिए तेरा गुड़ तो खारा है। यानी दुकानदार ने अपनी सूझबूझ से उस लोमड़ी को सबक सिखाया। तो इसी प्रकार अब इस कहानी को हमने पूरा पढ़ लिया है। अब हम इसके माध्यम से ये प्रेरणा लेंगे कि किस प्रकार एक खरगोश ने अपनी मीठी वाणी से दुकानदार का मन जीत लिया और उसने अपनी मीठी वाणी के बल पर दुकानदार से गुड़ प्राप्त किया। हालांकि उसी स्थान पर लोमड़ी ने अपनी अकड़पन और मूर्खता धूर्तता की वजह से गुड़ भी नहीं मिला उसको, और उसे दुकानदार ने मज़ा भी चखाया। इसलिए हम सभी इस पाठ से भैया बहन प्रेरणा लेंगे कि हमारा व्यवहार है वो खरगोश की तरह निर्मल, स्वच्छ एवं विनम्र छवि वाला होना चाहिए, जिससे संसार के सारे कार्य आसानी पूर्वक पूरे हो जाते हैं। अभी हमने पाठ क्रमांक 2 का पिछले कलांश से शेष रहा भाग का अध्ययन किया। अब ये अध्याय पूर्ण होता है और अभी आप सभी मैं अन्य महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक के प्रश्न दे रहा हूँ। आप सभी अपनी अभ्यास पुस्तिका में इसे व्यवस्थित रूप से अभ्यास कार्य के रूप में करेंगे।